Good morning, students. In today's class, now we are going to solve one numerical sum about accounting equation. बेसिक चीज चल रही है. मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हम जब किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो वो अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू रिकॉर्ड्स होते हैं, जिसमें हम LHS इक्वल्स टू RHS जो पॉइंट लेके चल रहे हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं अब. ठीक है. अब LHS साइड अगर हमारे पास नॉर्मली है, पहले भी हमने एक फॉर्मूले में क्लियर करा था, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. ओके, एक फॉर्मूला है फॉर 1 मार्क्स. अकाउंटिंग इक्वेशन जब आप प्रिपेयर करते हो उसका फॉर्मूला क्या हो गया? एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. ओके, अब हम एक सम में, थोड़ा नॉर्मल सम ही है हमारे पास में, ठीक है, कम ट्रांजैक्शन है, एक बेस क्लियर करने के लिए हम कर रहे हैं कंटिन्यूस सम को. ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन में. अब LHS साइड इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में तो A C और L. एसेट्स LHS साइड हो गई, C और L हमारी RHS साइड हो गई. ठीक है, बेसिक रूल हमने क्लियर कर ही रखे हैं. ऐसे कितने सच ट्रांजैक्शंस और सच बिजनेस ट्रांजैक्शंस शुड बी इफेक्टेड ऑन बोथ साइड. सिमिलर इफेक्ट करेंगे. अगर LHS साइड में या एसेट साइड में प्लस हो रहा है तो RHS साइड में कैपिटल या लायबिलिटीज में भी प्लस हो गया. अगर LHS साइड में एसेट साइड में वो डिडक्ट हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं रेस्पेक्टिव एसेट्स में से, तो हमें C और L में से भी उसको माइनस करना है. लेकिन ऐसा कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन जो वन साइडेड इफेक्ट होगा, वन साइडेड इफेक्ट है जिसका एक तरफ इफेक्ट होगा, तो एसेट साइड में अगर इफेक्ट है तो सर्टेन एसेट्स में प्लस और एक में माइनस. अगर कैपिटल और लायबिलिटी इफेक्ट कर रहा है तो प्लस एंड माइनस. ठीक है. फाइनल इक्वेशन के बाद में हमें LHS इक्वल्स टू RHS दोनों साइड हमारे इक्वल होनी चाहिए, कि अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम हमें पता है कि जितना अमाउंट डेबिट साइड को रिप्रेजेंट करता है उतना ही अमाउंट हमारा क्रेडिट साइड को रिप्रेजेंट करेगा, जो ट्रेडिशनल अप्रोच का हमारा पार्ट है, जो इसके बाद का टॉपिक है. बट अभी हम एक अकाउंटिंग इक्वेशन और क्लियर कर रहे थे कि आपको पॉइंट क्लियर हो जाए. तो हम बुक का एक सम करने जा रहे हैं जो NCERT की बुक है हमारी. क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 80. ठीक है, पेज नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 2. प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग्स. ओके, हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है इस बेस के ऊपर. ठीक है, हम क्लियर करते हैं इसको. ये बोला फर्स्ट ए, कमल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. एक प्रोप्राइटर है कमल, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है विद कैश से. ठीक है, ये नॉर्मली पहला ट्रांजैक्शन हमारे पास बिजनेस ट्रांजैक्शन यही मिलेगा, न्यूली बिजनेस स्टार्टेड विद कैश गुड्स. ओके, जनरल एंट्री जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच करेंगे उसमें भी जनरली हमारा पहला ट्रांजैक्शन यही मिलेगा, और हम मॉडर्न अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में भी हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन जनरली यही है. ठीक है. अब नॉर्मली वे में हम जब चल रहे हैं तो मैंने आपको कन्वर्ट करने के लिए चीज बताई थी. सम को इजी करने के लिए हम एक चीज करेंगे, सीरियल नंबर जिसमें आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं. ओके, देन उसके बाद में हम एसेट्स के कुछ कॉलम बना लेंगे. पहले 2-3 कॉलम आप ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हम चेक करते रहेंगे. यहाँ पे कैपिटल और लायबिलिटीज हमारे पास अभी उसका भी फॉर्मूला. ठीक है. अब ए पॉइंट, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये ट्रांजैक्शन वन साइडेड है कि डबल साइडेड है. इट इज अ डबल साइडेड. बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, हमने कैश से बिजनेस स्टार्ट करा. इट इज ए डबल साइडेड, क्योंकि बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस भी हो रहा है, एक एसेट्स होगी और एक इंटरनल लायबिलिटीज है जो हम कैपिटल भी लेके चलेंगे. तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, हमने ए पॉइंट कैश करके शो कर लिया है. अमाउंट 2,50,000. ओके, एंड देन कैपिटल ऑल्सो, ये कैपिटल चल रही है हमारे, दैट इज 2,50,000. ओके. सेकंड पॉइंट, सेकंड ट्रांजैक्शन बी, एक लाइन का गैप लेके हम चलेंगे.
क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग तो हर ट्रांजेक्शन के बाद में एक नई इक्वेशन क्रिएट होती है, लेकिन हम फाइनली इक्वेशन ही क्रिएट करेंगे। ठीक है। बी, ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हमने फर्नीचर परचेज करा कैश में। सबसे पहले वही कंडीशन, इट इज ए वन साइडेड और डबल साइडेड। ये ट्रांजेक्शन वन साइडेड है। कैसे सर? कैश में जब हम फर्नीचर परचेज करेंगे, कैश पेमेंट कर रहे हैं फर्नीचर के बिहाफ पे, तो एक एसेट्स फर्नीचर तो इंट्रोड्यूस हो गई है और एक एसेट्स हमारी कैश डिक्रीज हो गई है। तो जब हम इस इफेक्ट को, इस ट्रांजेक्शन को शो करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, इट इज अ वन साइडेड इफेक्ट। ये वन साइडेड इफेक्टेड है। कैश में आप इसको डिडक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास जब फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, लेकिन नेचुरली बात है सर पैसा गया है, कैश को कम कर दीजिए, लेकिन एक एसेट भी तो इंट्रोड्यूस हो रही है, दैट इज फर्नीचर। फर्नीचर में इसको पहले से कोई फर्नीचर नहीं होके अब एक नई हेडिंग हमने कर ली है एसेट साइड में, इसलिए हमने कॉलम ड्रॉ कर रखे थे फर्नीचर। ओके, तो कैश 35,000 हम डिडक्ट करेंगे, बट फर्नीचर इंट्रोड्यूस हो रहा है 35, हमने फर्नीचर कॉलम में शो कर दिया। इट इज अ वन साइडेड इफेक्ट। और अभी मैंने एक चीज बताई थी, अगर ऐसा कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन में वन साइडेड इफेक्टेड होता है तो अकाउंटिंग इक्वेशन में एलएचएस से आरएचएस में जब वन साइडेड इफेक्ट डालेगा तो एक पर्टिकुलर एसेट्स या लायबिलिटी में वो प्लस होगा और सेकंड पर्टिकुलर एसेट्स एंड लायबिलिटी में उसको मुझे डिडक्ट करना है। ओके, सी पॉइंट, 5 ही ट्रांजेक्शन है। ही पेड कमीशन, कमीशन पेड करा। सबसे पहले वही वन साइडेड और डबल साइडेड। इट इज ए डबल साइडेड क्योंकि नॉमिनल नेचर अकाउंट भी है, क्योंकि सर कमीशन जो हम पेड कर रहे हैं इट इज ए पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस। और पहले हमने एक चीज डिस्कस कर रखी है, जितने भी नॉमिनल नेचर, लिसन केयरफुली, जितने भी नॉमिनल नेचर अकाउंट होंगे, चाहे किसी इनकम में हो, इनकम को रिप्रेजेंट करे, चाहे गेन को रिप्रेजेंट करे, कोई एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करे, लॉसेस को रिप्रेजेंट करे, हमें कैपिटल में इसको जरूर इफेक्ट करना क्योंकि वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है। तो इनकम और गेन की वजह से, हमारी प्रॉफिट की वजह से कैपिटल इंक्रीज करेगी तो हमें उसको प्लस करना है कैपिटल में, और एक्सपेंसेस और लॉसेस की वजह से हमारी कैपिटल डिक्रीज करती है, आप उसको माइनस करेंगे। ओके, तो इट इज ए डबल साइडेड। जितने भी एक्सपेंसेस या इनकम होंगे डबल साइड इफेक्ट करेंगे। कैश हमारे पास में पेड करा तो जा रहा है, नेचुरली बात आप कैश में कम करेंगे, और आपको अभी पता, मैंने बताया था अगर डबल साइडेड इफेक्ट है तो एक साइड अगर आपको क्लियर होगी ये प्लस होगी कि माइनस, तो नेचुरली सेकंड साइड में भी सेम वही होगा। जैसे मैं कमीशन पेड करूंगा तो मेरी कैश कम हो रही है तो मैं कैश में इसको डिडक्ट करूंगा, तो कैश में कितना हमने 2000 पेड करा है, हमने इसको कैश में डिडक्ट कर दिया। लेकिन एज वेल एज हमें क्या करना है, इसको नॉमिनल नेचर अकाउंट है, कैपिटल में भी हम इसको डिडक्ट कर देंगे। ओके, ये कंडीशन आ गई। डी पॉइंट, डी ट्रांजैक्शन, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स परचेज करे क्रेडिट बिहाफ पे। सबसे पहले वही कंडीशन, सर ये डबल साइडेड है कि सिंगल साइडेड है? अगर मैं इसको नॉमिनल लेके चलूं, इट इज डबल साइडेड, क्योंकि हमने गुड्स परचेज करा, नेचुरल बात एक एसेट्स भी इंट्रोड्यूस हो रही है, पहले से नहीं था, अब एक नई एसेट और इंट्रोड्यूस हो गई, दैट इज नोन एज गुड्स। ओके, लेकिन जब मैं क्रेडिट पे आप कुछ परचेज कर दो, अगर ये कैश पेमेंट कर देता, लिसन केयरफुली, अगर ये कैश पेमेंट कर देता तो इट इज ए वन साइडेड इफेक्टेड, तब तो मैं कैश में डिडक्ट करता और गुड्स में प्लस कर लेता, या गुड्स पेमेंट इंट्रोड्यूस हो जाता। लेकिन क्रेडिट पे आप पे अगर परचेज करा हमने तो हमारा गुड्स इंट्रोड्यूस हो रहा है, ओके, एसेट्स हमारे पास इंट्रोड्यूस होगी, लेकिन एज वेल एज हमारी एक लायबिलिटीज भी तो आउटसाइड लायबिलिटीज बन रही है, दैट इज नोन एज अ सप्लायर और क्रेडिटर्स। अब ये डबल साइडेड है, अब इसको मैं रिकॉर्ड करूं, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स आएगा 40,000 एज वेल एज 40,000 ये मेरे क्रेडिटर्स हो गए। ओके, डबल साइडेड है तो यहां भी माइनस हो गया हमारे पास, अब यहां भी एक लायबिलिटी इंक्रीज हो गई 40,000, पहले नहीं था कोई क्रेडिटर्स 40,000, और एसेट इंट्रोड्यूस हो गई गुड्स के बिहाफ पे 40,000। लास्ट एंड फाइनल की पॉइंट, ही सोल्ड गुड्स, ये बार बार बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन होगा ये। हमने गुड्स सोल्ड करा, कॉस्टिंग थी 20,000 और हमने उसको सेल करा 26,000 में। सबसे मेन बात,
सर इसमें तीन अमाउंट जो हमारे इफेक्ट कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस 20,000, सेलिंग प्राइस 26,000 एंड इन दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज अ प्रॉफिट ₹6,000। तो 20,000, 26,000 एंड 6,000 इन तीनों अमाउंट को अब हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करना है। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से। सबसे पहले 20,000 की कॉस्ट है, गुड्स हम सोल्ड कर रहे हैं, दैट मीन्स गुड्स मेरा डिडक्ट करेगा तो मैं इसको गुड्स में से माइनस करूंगा। हाउ मेनी अमाउंट, दैट इज 20,000। ओके, नेक्स्ट 26,000 में हमने इसको सोल्ड करा कैश पे, दैट मीन्स सर हमारे पास कैश आ भी तो रहा है, दैट मीन्स कैश हमारी इंक्रीज करेगी, लेकिन कितने पे, जितना रिसीव हो रहा है सेलिंग प्राइस, दैट इज 26,000। ओके, लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट भी तो हो गया, और मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, प्रॉफिट, लॉस, इनकम, गेन, एक्सपेंसेस, ये सब वर्किंग कैपिटल के पार्ट होते हैं, तो आपको कैपिटल में भी एडजस्ट करने हैं। अब ये प्रॉफिट है तो मैं 6,000 को कैपिटल में प्लस करूंगा, दैट इज प्रॉफिट। अब इसके बाद में आपको ये 5 ट्रांजेक्शन गिवन थे इस सम में, बेसिकली क्लियर करने के लिए हम एक फाइनल इक्वेशन बनाएंगे, और उस फाइनल इक्वेशन में LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए, एसेट्स इक्वल्स टू C+L होना चाहिए। देखते हैं, ओके, कैलकुलेशन करते हैं। कैश 2,50,000 प्लस 20 पॉजिटिव है, तो 2,50,000 प्लस 2,76,000। ओके, 35 प्लस 2 37, हम इसमें से लेस कर लेते हैं, 0006963, 2,39,000 is a cash balance. Okay, furniture as it is 35,000. Okay, goods 40 minus 20, that is 20,000. अब फाइनली हम इसका टोटल कर लेते हैं, कितना हो गया, 2,39,000 प्लस 35 प्लस 20, 2,39,000 प्लस 55, 14, 8, 9, 2,94,000। ओके, अब LHS 2,94,000 है, तो RHS भी कितना होना चाहिए, 2,94,000। ओके, टोटल करा इसका हमने, कितने हो गए, 2,50,000 प्लस 6, 2,56,000 माइनस 2, 2,50,000 एंड 40,000। अब आप दोनों को प्लस करेंगे, दैट इज 2,94,000। तो LHS इक्वल्स टू RHS, एसेट्स अकाउंट इक्वेशन में 2,94,000 को रिप्रेजेंट कर रही है अमाउंट को, और RHS भी 2,94,000। बट बेटा मैं एक बात बार बार यही कहूंगा, ये हमारा मॉडर्न अप्रोच का पार्ट होता है अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसको हम अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं, लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें, प्रोफेशनली हम बात करें, तो प्लस माइनस के बेस पे अकाउंटिंग नहीं होती है, डेबिट क्रेडिट के बेस पे अकाउंटिंग होती है। लेकिन हमने 10th तक अब तक प्लस माइनस सीखा था, इसीलिए आपको ये मेथड बताया जाता है, वैसे इसका इतना यूज नहीं होता है। ओके, तो ये बेसिक सम हमने करा है आज, ठीक है, और सम हम लाइव क्लास में भी करते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप उसको थोड़ा ध्यान से देख के चलना, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में, एक नोट कॉपी में आप इसको नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। जो सम मैं आपको बोर्ड में करवा रहा हूँ, या लाइव क्लास में हम जो सम करेंगे उनको राइट डाउन करना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। थैंक यू।